हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं हमारी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश सीरीज़ फॉर एचटेट को हमने जिसमें 10th क्लास स्टार्ट की हुई है, बाकी 7th टू 9th कंप्लीट है। 10th क्लास के फर्स्ट फ्लाइट बुक के 5 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। आज है लेसन 6 जिसका नेम है मिजबिल द ओटर। मिजबिल द ओटर। ओटर एक एनिमल का नाम है और मतलब टाइप है, और मिजबिल उसका नाम रखते हैं कौन, हमारे ऑथर। और राइटर का नेम क्या है, गैविन मैक्सवेल। स्टार्ट करते हैं। ऑथर्स डिसीजन टू कीप अ पेट ओटर। इसमें क्या होता है, जब राइटर जो है, राइटर या ऑथर कह लो, मतलब ऑथर कब होता है राइटर, जब वो अपनी स्टोरी खुद सुना रहा होता है तो वो ऑथर होता है, ठीक है। went to southern Iraq अर्ली इन द 1956 में, न्यू ईयर के टाइम पे जो ऑथर हैं वो इराक गए हुए थे। वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि वो ऑटर को एज अ पेट डॉग रखेंगे, बजाय कि डॉग के, मतलब मोस्टली लोग डॉग को रखते हैं एज अ पेट, तो उन्होंने सोचा कि मैं डॉग को नहीं, मैं ओटर को रखूँगा। बिकॉज हिज प्लेस ऑफ लिविंग, क्योंकि जो जहाँ पे वो रहते थे ये इंग्लैंड में है, कैम्प्सफेरफिया, ठीक है। सो यहाँ वाटर एरिया है बहुत ज़्यादा जो कि ओटर के लिए सुटेबल है, ठीक है। अब आप इसको खुद से पढ़ लेना, मैं जहाँ जहाँ पॉइंट आ रहे हैं वह बता रही हूँ, ठीक है। द ऑथर एंड हिज फ्रेंड इन बसरा। अब क्या होता है कि वो पहले मेल डाल देते हैं, वो बसरा में पहुंच जाते हैं, ठीक है। बसरा में पहुंचते हैं। सजेस्टेड हिम, उसका फ्रेंड सजेस्ट करता है, हिम टू ऑर्डर फ्रॉम टिग्रिस मार्शेज से ले, मतलब जो ऑथर का फ्रेंड है वो सजेस्ट करता है ऑथर को कि टिग्रिस मार्शेज से उसको ऑर्डर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत से ऑर्डर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, मतलब बहुत ज़्यादा काउंटिंग कह सकती हो, बहुत ज़्यादा बहुतायत में मिलते हैं। बोथ वर गोइंग टू बसरा, तो अब वो दोनों बसरा जा रहे हैं, कौन, ऑथर एंड उसका फ्रेंड, टू कलेक्ट ऑर्डर को लेने के लिए। हिज फ्रेंड मेल हैड रिसीव, वो पता क्या करते हैं, मतलब इंग्लैंड से जब वो चलते हैं उससे पहले वो मेल डाल देते हैं बसरा के लिए, ठीक है। सो जो उनके फ्रेंड की मेल है वो पहुंच चुकी है, लेकिन ऑथर की मेल अभी नहीं आई, ठीक है, इसलिए उनको थोड़ा वेट करना पड़ता है। एन ऑर्डर गिवन टू हिम बाय अब्स, अब वो पहुंच जाते हैं बसरा में, और क्या होता है, मेल डिलेड टू फॉल्ट इन ड्यू टू फॉल्ट इन लाइन एंड हॉलीडेज या लाइन की वजह से, लाइन बिजी होने की वजह से जो ऑथर की मेल है वो नहीं पहुंच पाती, लेकिन एट लास्ट जो मेल है वो पहुंच जाती है। ऑथर उसको रीड करते हैं अपने रूम में जाके, और वो वहाँ पे उनको क्या मिलता है, 2 अरेबियन लोग और उनके साथ है एक ऑर्डर। वो बोलते हैं सेड इट वाज फॉर हिम, ये जो ऑर्डर है ये उनके लिए है, मतलब ऑथर के लिए। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, ऑथर स्ट्रेंजनेस ऑफ द ऑर्डर, ऑथर की मतलब कैसे एक दूसरे के साथ वो मिलते हैं, कैसे जो ऑटर है वो एंजॉय करना शुरू करता है, मतलब धीरे धीरे वो कैसे कंफर्टेबल होता है अपनी न्यू सिचुएशन में, ये सब बताया गया है। विद ऑटर द ऑथर्स लाइफ अंडरवेंट अ चेंज, ऑथर की लाइफ में क्या चेंज आता है, एक तो पेट ऑटर आ जाता है, दूसरा उसको लगता है कि जो ऑटर है वो ड्रैगन की तरह दिखाई देता है, ठीक है, एक छोटा सा ड्रैगन। द क्रिएचर गिवन हिम अ लुक लाइक अ स्मॉल ड्रैगन, जिसके ऊपर बहुत सी मिट्टी लगी हुई है, मिट्टी और धूल लगी हुई है, जिसको साफ करने में ऑथर को बहुत टाइम लग जाता है। ड्रैगन की लुक देता है, इसलिए वो थोड़ा सा उनको डरावना लगता है, और ये पूरी लाइफ उनका जो फियर है वो बना रहता है। ऑटर का वो नेम रखते हैं मिजबिल, ठीक है। हिज रेस वाज अननोन टू साइंस, साइंस को भी मिजबिल या ओटर की रेस का, यानी कि किस प्रजाति का है वो, ये नहीं पता। जूलॉजिस्ट गेव हिम द नेम, जूलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो जू की स्टडी करते हैं, ठीक है, जू यानी कि जू चिड़ियाघर, ठीक है, तो उनकी स्टडी करते हैं। जूलॉजिस्ट ने उनको उसको क्या नेम दिया है, लुट्रोगेल पेरिसिपिलेटा मैक्सवेली, ठीक है। मैक्सवेली क्यों, क्योंकि ये हमारे राइटर का नेम उसके बाद जो लगा हुआ सरनेम है। मैक्सवेल्स ऑटर भी वो उसको कहते हैं। एट फर्स्ट मिजबिल वाज अलूफ एंड चूज टू स्लीप ऑन द फ्लोर। स्टार्टिंग में क्या होता है, वो नया नया आया है ऑथर की लाइफ में, तो इससे इतना ज़्यादा वो कंफर्टेबल अभी नहीं है, तो वो फ्लोर पे
सोना ज़्यादा पसंद करता है पहले दिन। फिर नेक्स्ट नाइट क्या होता है, वो अपने आप ही ऑथर के पास आ जाता है और उसके पास उसके बेड पे सोता है। द ऑथर वॉज वाइल्ड विद जॉय इन द अंडर वाटर ऑफ द बाथटब। बाथटब में जो ओटर है वो बहुत एंजॉय करता है। ओटर इन द बाथटब क्या होता है, मतलब बहुत एंजॉय करते हैं वो। और एक दिन क्या होता है, मिजबिल जो है ओटर अपने आप रूम से एस्केप होता है ओथर के और आ जाता है बाथरूम में, बाथटब निकाल के और टैप चला देता है और वहाँ पे फिर एंजॉय करता है। सून मिजबिल फॉलोड द ओथर। देखो पहले उसको मिजबिल अपना नाम याद नहीं हुआ था, मतलब पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना नाम पहचानना शुरू कर दिया कि मिजबिल जो है वो मेरा ही नाम है। तो वो जब भी ओथर जो है मिजबिल बोलते तो वो उनको फॉलो करना शुरू कर देता था। स्पेंड आवर्स मूविंग अ रबर बॉल। रबर बॉल के साथ खेलना बहुत पसंद था। सबसे फेवरेट टॉय क्या था, मार्बल्स। किसका, ओटर का। ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, डेज पास्ट पीसफुली इन बसरा। बसरा में कुछ दिन वहाँ पे वो रहने के बाद अब चैलेंज क्या था ओथर के लिए, क्या चैलेंज था कि मिजबिल को लेके जाना था इंग्लैंड, जहाँ पे ओथर का घर था। कहाँ पे, कैमसफेमिया। कैमसफेमिया। तो ब्रिटिश एयरलाइन अलो नहीं करती थी एनिमल को, इसीलिए उसने क्या किया, ओथर ने बुक की फ़्लाइट पेरिस की और फिर पेरिस से लंदन की। ठीक है। टुक मिजबिल बाय पुटिंग इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर मिजबिल को वो लेके गया। मिजबिल को आदत थी एक बॉक्स के अंदर रहने की। एयरक्राफ्ट वाज वेटिंग टू टेक ऑफ। जब एरोप्लेन जो है वेट कर रहा था टेक ऑफ के लिए, ही कवर्ड द बॉक्स नियर हिज सीट विद न्यूज़पेपर्स। के साथ उस बॉक्स को कवर कर देता है अपनी सीट के पास और पार्सल देता है फिश का, किसको, एयर होस्टेस को, फॉर ओटर। ठीक है। नेक्स्ट है गिव अ पर्सन टोल्ड अबाउट द लास्ट इवेंट ऑफ द ओटर। ओटर की लास्ट इवेंट के बारे में एयर होस्टेस को बताता है हमारा ओथर। और एयर होस्टेस क्या सजेस्ट करती है कि मिजबिल को अपने घुटनों पर रखो। मिज आउट ऑफ द बॉक्स। अब क्या होता है कि जो मिजबिल है वो डिब्बे से बाहर आ जाता है और एकदम से डिसअपियर यानी कि भाग जाता है। डिसअपियर हो जाता है यानी कि भाग जाता है। सडनली वहाँ पे आसपास चीखें चिल्लाने की आवाज़ शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग उसको देख के डर जाते हैं। एक वुमेन बोलती है, खड़ी होती है और बोलती है अ रैट, मतलब एक चूहा यहाँ पे है। द एयर होस्टेस अश्योर्ड द ऑथर दैट शी वुड फाइंड द एनिमल। एयर होस्टेस अश्योर करती है ऑथर को कि वो जल्द ही एनिमल को ढूंढ के उसके पास लेके आती है, लेकिन सून जो मिजबिल है वो अपने आप ही ऑथर के पास आ जाता है। लास्ट पैराग्राफ में क्या है, इसमें मिज एंड ऑथर रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। लगभग एक महीने तक ऑथर एंड मिज जो है लंदन में रहते हैं। ही वुड प्ले विद टॉयज़, मतलब ये सब टॉयज़ है, मार्बल्स, रबर, फ्रूट्स, इनके साथ वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं। वो बॉल को सूटकेस के ऊपर मारता है, फिर वो उछल कर उसके पास आती है, इस तरीके से वो खेलता है। वो बच्चों की तरह रहता है ऑथर के साथ, जैसे कभी रनिंग करता है, कभी टच करता है, कभी खेलता है, कभी जंपिंग करता है। इस तरीके से उन दोनों का कनेक्शन अब थोड़ा और अच्छा हो गया है। ओटर्स बिलोंग टू। अब ओटर्स की बिलोंगिंगनेस के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं और उसको क्या करते हैं। ओटर्स बिलोंग टू स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स। छोटे एनिमल्स की कैटेगरी में आता है, जिनको बोलते हैं मस्टेलिनस। ठीक है। ये इस प्रजाति में, इस ग्रुप में कौन कौन से एनिमल आते हैं, इंक्लूड बैजर, मंगूज, व्हीसल, सॉर्टेड, ये वाले सब एनिमल्स आते हैं। अब क्या है, लोगों के व्यूज़ अबाउट ओटर। लोग उसको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करते हैं ऑथर को कि ये क्या है, अ बेबी सील, अ वेलरस, अ हिप्पो, अ बिहेवर, अ बियर कब भी हो सकता है, लेपर्ड, मतलब अलग अलग तरह के उसको नाम देते हैं कि ये तो उसका बच्चा है, ये वो एनिमल है। लेकिन मिज क्या है, एक ओटर है। द ऑथर अवार्डेड द हाइएस्ट स्कोर टू अ क्वेश्चन फ्रॉम लेबरर। एक लेबरर मिलता है ऑथर को जो क्या कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था सड़क पे। वो आता है पास में किसके, ऑथर के, और देखता है ऑटर को, मिज को देखता है कि ये कैसा अजीब सा है। तो वो क्वेश्चन पूछता है जिसको कि ऑथर जिसका क्वेश्चन ऑथर को बहुत पसंद आता है। वो क्या पूछता है कि ये क्या है, मतलब हेयर मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी, मतलब इसको क्या सपोज किया जाए, क्या सुपोजिशन लगाई जाए इसके बारे में कि हम इस एनिमल को क्या कह के पुकारें, इस तरीके से वो पूछता है। ये इसी पे ये लेसन हमारा एंड हो जाता है। नेक्स्ट लेसन है लेसन 7, मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस, इसमें क्या है, एक लड़की है 8 साल की, विलियम मई,
वैलियमई, ये एक साउथर्न नेम लगता है देखने में। शॉर्ट में इसको बोलते हैं वल्ली, ठीक है। वांटेड टू नो मैनी थिंग्स, 60 साल की लड़की है, बहुत सी चीज़ें जानना चाहती है, अपने दरवाजे पर खड़ी रहती है और वहाँ से जाती हुई बस और जो भी एक्टिविटीज़ बाहर होती हैं उन सबको अच्छे से वॉच करती है। टू सी वट वॉज हैपनिंग आउटसाइड, और उसका कोई प्लेमेट भी नहीं है। प्लेमेट ये मतलब जिसके साथ वो खेलती है, वो ऐसा कोई भी फ्रेंड उसका नहीं है। रैन अ बस बिटवीन हर विलेज, अब उसको पता है, वो दरवाजे पर से देखती है डेली एक बस चलती है, कहाँ से, उसके गांव से, और जो नियरेस्ट टाउन है, नियरेस्ट सबसे पास वाला जो टाउन है उनके गांव के वहाँ तक। एन्जॉय इन सीइंग न्यू सेट्स ऑफ पैसेंजर्स, डेली मतलब बस में अलग अलग तरीके के अलग अलग हर बार नए पैसेंजर्स होते हैं, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है ये देखना। सून डेवलप्ड अ विश टू राइड ऑन दैट बस, इस बस पे राइड करने की उसमें इच्छा पैदा होती है कि, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है कुछ ही दिन में। शी थॉट दैट इफ़ अ फ्रेंड डिस्क्राइब हर राइडिंग इन द बस शी वुड डाउन प्ले हर, तो वो क्या बोलती है, मतलब सोचती है ऐसा कि मेरी अगर कोई फ्रेंड ऐसी हो जो डिस्क्राइब कर दे मेरी राइडिंग को, तो मैं उसको मतलब सब कुछ बता दूंगी। शी वुड स्पीक इंग्लिश वर्ड प्राउड एंड प्राउड, वो दो वर्ड मतलब दो क्या एक ही वर्ड बोलती है, इंग्लिश का वर्ड प्राउड प्राउड, लेकिन उसको इसका मीनिंग नहीं पता। वैली लिसन टू टॉक्स ऑफ द पर्सन्स हु ट्रैवल्ड इन द बस, तो वो मतलब जानकारी इकट्ठा करती है कि बस का फेयर क्या है, बस कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, कब क्या क्या है उसमें, मतलब ये सब कुछ वो पता लगा लेती है। और किससे पता लगाती है, ट्रैवलर से, ठीक है। शी नो दैट द टाउन वाज 6 माइल्स अवे, सो उसने पता लगा लिया कि जो टाउन है, नियरेस्ट टाउन 6 माइल्स दूर है उसके गांव से, जहां, और फेयर क्या है, 30 पैसे वन वे, मतलब एक साइड का 30 पैसे है। टाइम ऑफ द राइड इज़ 45 मिनट, एक राइड का कितना है, 45 मिनट टाइम है। दस शी प्लान एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग द राइड, राइड स्टार्ट करने से पहले वो सब कुछ प्लान बना लेती है। वल्ली इन द हाउस, वल्ली इन द बस, अब क्या है, वो बस में आ जाती है, सब कुछ मतलब इसके लिए वो बहुत सेक्रीफाइस करती है, ना कोई खिलौना खरीदती है, मतलब बहुत सी चीज़ों का सेक्रीफाइस करता है। बच्चों के लिए तो ये सेक्रीफाइस ही बड़ा होता है। वन फाइन स्प्रिंग डे वल्ली रोड इन द बस इन द आफ्टरनून, तो वल्ली बस में चढ़ जाती है एक शाम के दिन, स्प्रिंग सीजन था। कंडक्टर वाज जोली, जो कंडक्टर था बस का वो बहुत मतलब फ़नी नेचर का था, जोली सा था, अच्छे मूड वाला। ऑफर्ड वल्ली अ फ्रंट सीट, तो वो बोलता है कि वल्ली तुम मतलब आगे वाली सीट ऑफ़र करता है उसको कि यहाँ पे बैठ जाओ। टू मेक वे फॉर वल्ली, और लोगों को बोलता है कि मैडम के लिए रास्ता छोड़ दो। और बस में होते हैं ओनली 6 से 7 पैसेंजर्स। लुकिंग एट वल्ली, वल्ली की तरफ देखने लग जाते हैं और हंसते हैं कंडक्टर के साथ। वल्ली फेल्ट इंसल्टेड, वल्ली को इंसल्टेड फील होता है। अब बस में वो क्या क्या ऑब्जर्व करती हैं कि सॉफ्ट कंफर्टेबल सीट्स हैं, बस में ब्यूटीफुल क्लॉक लगी हुई है अबव द विंड स्क्रीन के ऊपर। बस वाज गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ द कैनाल, कैनाल मतलब एक कैनाल मतलब पानी का कुछ ये होती है, कैनाल ही होती है, उसको कैनाल ही बोलते हैं। सो कैनाल बैंक ऑफ कैनाल के किनारे किनारे, नहर के किनारे किनारे जो बस है वो चल रही है। सा पाल्म ट्रीज माउंटेन्स ब्लू स्काई, एक साइड तो वो देखती है ये सब की पाल्म ट्रीज लगे हुए हैं, माउंटेन्स है, आसमान है नीला, और दूसरी साइड क्या है, ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत हैं। सडनली एन एल्डरली पर्सन आस्क्ड वल्ली नॉट टू स्टैंड अप, मतलब वो ये सब ना जैसे एकदम से खड़ा होकर ऐसे देखने लग जाती है एंजॉय करने के लिए, क्योंकि बस में लगे होते हैं पर्दे, ठीक है, तो वो उनको हटाने के लिए खड़ी होती है और खड़ी रहती है और देखती रहती है। अचानक से आवाज़ आती है एक बड़े आदमी की कि वल्ली तुम गिर जाओगी, बैठ जाओ, ठीक है, तुम एक बच्ची हो। तो वल्ली इस बात पे गुस्सा हो जाती है और रिप्लाई कर दिया प्राउडली दैट शी वाज नॉट अ चाइल्ड, तो वो बोलती है मैं बच्ची नहीं हूँ। शी हैड पेड फॉर फुल प्राइस, उसने पूरा प्राइस दिया, मतलब पूरा किराया दिया है, लाइक अदर्स, जैसे कि दूसरे लोग देते हैं। कंडक्टर साइड वल्ली वाज अ ग्रोन अप वुमेन, तो कंडक्टर उसका मजाक उड़ाते क्या बोलता है कि जो वल्ली है वो सच में ही ग्रोन अप है, मतलब बड़ी हो चुकी है, और क्या है, मैडम। वल्ली लुक्ड एट द कंडक्टर, अब गुस्से से देखती है वो कंडक्टर की तरफ और बोलती है शी टोल्ड हिम दैट शी वाज नॉट अ मैडम, तो वो उसको भी बोलती है कि मैं एक मैडम नहीं हूँ। एंड
ही हैड नॉट येट गिवन हर टिकट, और अभी तक कंडक्टर ने उसको टिकट भी नहीं दी थी। कंडक्टर गेव हर अ टिकट, तो कंडक्टर टिकट दे देता है। अब ये सब ना पास्ट में, आप ये मत सोचना कि मैडम को हिंदी और इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं पता, तो मेरे को पता है ये वाजवर में है, लेकिन समझाने के लिए बेटर है कि प्रेजेंट में ही समझाऊँ मैं, ठीक है। तो देखो कंडक्टर उसको फिर टिकट देता है। टोल्ड हर दैट शी शुड सिट कंफर्टेबली अदरवाइज शी वुड फॉल, और उसको एडवाइस देता है कि उसको अच्छे से बैठ जाए वो, नहीं तो गिर जाएगी। अब आता है नेक्स्ट स्टैंड से क्या होता है, वल्ली के साथ एक एल्डरली वुमेन चढ़ जाती है, मतलब बस में एक थोड़ी सी बड़ी औरत चढ़ जाती है और वो वल्ली की साइड में बैठ जाती है। वुमेन कैसी दिखाई देती है, अगली से ईयरिंग्स पहने हुए हैं और वो बीटल नट इन हर माउथ, मतलब ये होती है पान बोल सकते हो आप, उसका गंदा सा मुंह, मतलब पान वाले लोग जैसे होते हैं वैसे ही। वो अलवल्ली से क्या पूछती है कि क्या तुम अकेली आई हो, आस्क्ड इफ शी वाज अलोन। तो वल्ली रिप्लाई करती है हाँ मैं अकेली आई हूँ। और वल्ली रिप्लाइड वाई डिडंट, और जो कंडक्टर है वो उसका मतलब साथ में तो वल्ली रिप्लाई करती है, साथ में कंडक्टर रिप्लाई करता है कि हाँ हाँ मैडम तो अकेली आई है। वल्ली रिप्लाई करती है वाई डिडंट माइंड हिज ओन बिजनेस टू कंडक्टर, कंडक्टर को बोलती है अभी तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। अ काऊ, अब सीन आ गया है बाहर का, ठीक है। एक काऊ है जो बस के आगे आगे दौड़ रही है, ठीक है। रेलवे स्टेशन आया, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, वहाँ पे मेला लगा हुआ था, लोगों की भीड़ थी। शी गेव कोइंस फॉर द टिकट टू कंडक्टर, और मतलब बस स्टॉप आ गया एक तरीके से जहाँ से बस को वापस जाना है। अब क्या होता है, वल्ली दोबारा से सिक्के दे देती है, किसको, पैसे दे देती है कंडक्टर को कि मुझे इसी बस में वापस भी इसी बस में जाना है। कन्वर्सेशन बिटवीन वल्ली एंड कंडक्टर के बीच में कन्वर्सेशन होती है। वो वल्ली से पूछते हैं कि तुम अकेली क्यों आई हो और तुम्हें डर नहीं लगता, मतलब इस टाइप की चीज़ें पूछते हैं, और एंड में उसको ऑफर करते हैं कोल्ड ड्रिंक। तो वो कोल्ड ड्रिंक नहीं लेती क्योंकि वह कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब रिटर्निंग जर्नी में क्या है कि जिस काऊ के वो देख के गए थे कि वो भाग रही है बस के आगे आगे, अब वो मर चुकी है। मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हॉन्टेड वल्ली, शी नो लॉन्गर वांटेड टू सी आउटसाइड, अब वो उससे उदास हो जाती है डेड काऊ को देख के, और अब वो बाहर नहीं देखना चाहती। अब आ जाती है वल्ली घर पे। फाउंड हर आंट लिविंग इन द साउथ स्ट्रीट टॉकिंग विद हर मदर, साउथ स्ट्रीट में जो उसकी आंट रहती है वो उसकी मम्मी से बात कर रही है, ये है घर का व्यू। शी वॉज अ रीड चैटर बॉक्स, शी वॉज ये रीड काट दो यहाँ से, चैटर बॉक्स मतलब वो कौन है, जो आंटी है वो बहुत बातें करती है एक तरीके से, ये बताया गया है। शी बिहेव्ड एज इफ शी वर अ ग्रोन अप, और वो आके वहाँ पे इस तरीके का बिहेव करती है कि वो बहुत बड़ी हो गई है, ये मतलब वो दोनों भी आपस में बात कर रहे हैं कि ये कैसे बिहेव कर रही है, कौन, वल्ली। ये था हमारा लेसन। नेक्स्ट लेसन है लेसन 8, द सरमन एट बनारस। ये है गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में कि कैसे उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, जिनका नेम था सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। वाज अ प्रिंस, एक राजकुमार थे। एट एज 12 सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स को, मतलब हिंदुओं के जो महान पवित्र ग्रंथ होते हैं उनकी पढ़ाई के लिए उनको 12 साल की उम्र में स्कूल भेज दिया गया था। पहले क्या होता था, स्कूल जो होते थे वो आश्रम में होते थे, मतलब आश्रम में पढ़ने जाना होता था, ठीक है। तो पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे, और वो वहाँ से आते हैं 4 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके, मैरी करते हैं, शादी करते हैं एक प्रिंसेस से, और उनका होता है एक बेटा। जो वर्ल्ड की सफरिंग्स होती हैं मेक गौतम अ बेगर फॉर एनलाइटनमेंट, तो मतलब जो वर्ल्ड की, इस संसार की जो भी दुख हैं, सफरिंग्स हैं, वो सब गौतम बुद्ध को क्या बना देती हैं, बेगर फॉर एनलाइटनमेंट, मतलब जो असली जो खुशी है, असली क्या है, परमात्मा से मिलना, असली खुशी क्या है, परमात्मा से मिलना, उस खुशी के लिए उसको भिखारी बना देती हैं। ही हैड बीन शील्डेड यानी कि शील्ड बना लेना, एक तरीके से प्रोटेक्शन बना लेना, फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार की दुखों से शील्ड बना लेना, ये काम किया उन्होंने, किन्होंने, गौतम बुद्ध ने। 25 साल की उम्र में उन्होंने देखा वॉज अ सिक मैन, एज्ड मैन देखा, और फिर देखा फिनरल प्रोसेशन। फाइनली सा अ मोंक बैगिंग फॉर आर्म्स, देखो सबसे पहले उसने देखा एक बीमार आदमी, फिर देखा बूढ़ा आदमी, फिर देखा कि कोई मृत व्यक्ति को लेके जा रहे हैं, फिर एंड में देखा कि एक मतलब एक जो ये भिखारी बना हुआ है, कौन, एक मॉन्क यानी कि जो बाबे होते हैं, बाबे वगैरह, ठीक है, बाबा। तो ये कौन है, भिखारी
और वो क्या मांग रहा है, भीख। दिस मेड हिम सो सैड दैट ही हिमसेल्फ बिकम अ बैगर। ये सब देख के वो बहुत उदास हो जाते हैं और अपने आप भी बैगर बन जाते हैं। देन ही वेंट आउट टू सीक स्पिरिचुअल नॉलेज। अब वो निकल जाते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। वेंडर्ड फॉर 7 ईयर, 7 साल तक वो इधर से उधर भटकते हैं। फाइनली एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उस पेड़ का नाम क्या है, फिग ट्री, अंजीर का पेड़। वोड टू स्टे अंटिल स्पिरिचुअल नॉलेज केम टू, और वो एक शपथ लेते हैं कि मैं जब तक नहीं उठूंगा, जब तक कि स्पिरिचुअल नॉलेज मुझे नहीं मिल जाती। और वो कितने दिन में मिलती है, 7 दिन में। और उसका नेम, ट्री का नेम क्या रख देते हैं वो, ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का पेड़। बिगिन टू टीच सून ही बिकम बुद्धा। और इस तरीके से जो भी उनको मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ उसने आगे लोगों में बांटना शुरू कर दिया, जिससे उनका नाम पड़ गया बुद्धा, ठीक है। बुद्धाज एच आएगा यहाँ पे। बुद्धाज फर्स्ट सरमन एट बनारस। सरमन होता है प्रीचिंग्स बोल सकते हैं, मतलब उपदेश। पहला सरमन क्या था उनका, मोस्ट होली ऑफ द प्लेस ऑफ। और बनारस को ही क्यों चुना, क्योंकि बनारस बहुत पवित्र जगह है गंगा के किनारे। 10 पॉइंट्स है इस प्रीचिंग में। क्या है, शोज बुद्धाज विजडम अबाउट द सफरिंग। जो संसार की मोह माया दुख है उनके बारे में 10 पॉइंट्स हैं इस सरमन में। देखो ये क्या है, एक स्टोरी है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। एक स्टोरी है, किसा गौतम नाम की एक औरत होती है जिसके बेटे की डेथ हो जाती है। वो क्या करती है, लोगों के पास जाती है कि मेरे बेटे को बचा लो, दवाई दे दो, मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन लोग उसको क्या बोलते हैं कि ये पागल हो चुकी है दुख के कारण। एट लास्ट जो मीसा है, एक जो किसा है, वो एक आदमी के पास पहुंचती है जो उसको बताता है कि उसके पास मेडिसिन नहीं है, लेकिन एक फिजिशियन के पास वो उसको पहुंचा देगा। फिजिशियन का रास्ता उसको बताते हैं, पता बताते हैं। किसा पहुंच जाती है उस फिजिशियन के पास जिसका नेम है साक्यामुनि द बुद्धा। साक्यामुनि द बुद्धा जिसका नेम है। किसा टोल्ड द बुद्धा टू गिव मेडिसिन। तो वो औरत जाती है, जो किसा है, बुद्धा के पास जाती है और मेडिसिन के लिए पूछती है। किसा टोल्ड बाय द बुद्धा टू ब्रिंग हिम। तो किसा जो है उसको एक चैलेंज देते हैं, एक टास्क देते हैं कि उसको सरसों के दाने की एक मुट्ठी लेके आनी है और उस घर से लेके आनी है जिसमें कोई भी डेथ नहीं हुई हो, कभी भी कोई डेथ नहीं हुई हो, ठीक है। लेकिन वो जाती है, तो फिर वो ऐसा अपने बेटे के लिए करती है, जाती है, उसको ऐसा कोई भी घर, मतलब लोग उसको दे देते हैं। लेकिन जब वो पूछती है कि क्या घर में किसी की डेथ हुई है, तो फिर उनको बताना पड़ता है कि हाँ हमारे घर में भी हुई है। मतलब सब ऐसे मिलते हैं उसको कि ऐसा कोई घर नहीं मिलता जिसमें किसी की भी डेथ ना हुई हो। तो एट लास्ट वो थक जाती है एंड होपलेस हो जाती है, मतलब उसकी कोई जो इच्छा नहीं रहती कि अब कुछ बाकी है। डार्कनेस सून फेल। जो उसके दिमाग में जो भी अंधेरा छाया हुआ था वो सब छंट जाता है। शी सा द लाइट ऑफ द सिटी। अब वो सिटी की लाइट्स की तरफ देख रही है। शी थॉट दैट शी वाज रियली सेल्फिश। और अपने बारे में वो सोचती है कि वो कितनी सेल्फिश थी, जो कि सिर्फ अपने ही दुखों के बारे में सोच रही थी। डेथ वाज कॉमन टू ऑल। और डेथ जो है वो सबके लिए सेम है। येट देयर ले अ पाथ। लेकिन फिर भी यहाँ एक रास्ता है। दैट लेड अ मैन टू इमोर्टैलिटी। जो कि मनुष्य को अमर बना देता है, वो रास्ता है। इफ़ ही सरेंडर्ड ऑल हिज सेल्फिशनेस। और वो रास्ता किस रास्ते से, मतलब वो कैसे हासिल करता है अमरता को, जब वो सेल्फिशनेस के रास्ते को छोड़ देता है। बुद्धाज टोल्ड ह्यूमन लाइफ। बुद्धा ह्यूमन लाइफ के बारे में क्या बोलते हैं कि ये ब्रीफ, छोटी सी है और पेनफुल है। नो वन कुड अवॉइड डाइंग। कोई भी मरने से नहीं रोक सकता। लाइक द वेसल ऑफ पोटर। मतलब जो पोटर हैं वो घड़े बनाते हैं, वैसे ही वो टूट जाते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन लाइफ है, वो भी कभी ना कभी ख़त्म होगी। ऑल डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। सभी को जिंदगी से अलग होना है। अ फादर कांट सेव हिज सन। एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। द वाइज डू नॉट ग्रीव एज दे नो द ट्रूथ। मतलब जो वाइज लोग हैं वो भी इतने वाइज नोट डू नॉट ग्रीव, मतलब वो उनकी तरफ जाते ही नहीं है एक तरीके से, ठीक है, कि सच्चाई क्या है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वाइज मैन ही हैं कोई कोई जो सिर्फ, इवन वाइज मैन जो हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मतलब बस कोई कोई है रेयरली जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है।
नो वन विल गेट पीस ऑफ माइंड, किसी को भी मन की शांति नहीं मिलती, फ्रॉम वीपिंग, रोने से, फ्रॉम ग्रीविंग यानी कि विलाप करने से, ऑन द कंट्रेरी, इसके अपोजिट क्या करना चाहिए, हिज पेन विल बी ग्रेटर, उसकी जो मतलब ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी ग्रेटर, इसके बजाय उन पे रोने से और ज़्यादा वो हो जाती हैं, हिज बॉडी विल सफ़र, जिससे बॉडी भी सफ़र करती है, ही हु इज़ ऑफ द लैमेंटेशन, वो जो कि इन लैमेंटेशन इन विलाप और दुखों से दूर है, उसी को पीस ऑफ माइंड वो अचीव कर सकता है। ये था हमारा लेसन। नेक्स्ट लेसन और लास्ट लेसन ये है लेसन 9 द प्रपोजल। इसमें क्या होता है, लुमूव, लुमूव नाम का एक आदमी है जो जाता है चुकोव्स हाउस। चुकोव्स हाउस कौन है, चुकोव कौन है, नेतल्या के फादर, जिनके घर जाता है लुमूव। किस लिए जाता है, केम टू प्रपोज नेतल्या फॉर मैरिज, के लिए प्रपोज करने आता है, किसको, नेतल्या को। लुमूव वाज इन द इवनिंग ड्रेस, इवनिंग ड्रेस में है, तो वो दोनों बाप बेटी, मतलब पहले उसके पापा और बाद में जो नेतल्या, वो दोनों इससे पूछते हैं कि तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो, कहीं बॉल पार्टी के लिए जा रहे हो क्या। बट ही केम चुकोव्स हाउस, लेकिन वो आया किस लिए है, प्रपोज करने के लिए। तो वो आया है एट लास्ट टू से दैट ही केम टू आस्क नेतल्याज हैंड, लेकिन लास्ट में वो बोलता है कि मैं तो नेतल्या का हाथ मांगने आया हूँ, उसके पापा को बोलता है। अब चुकोव ड्यू टू हैप्पीनेस, वो इतना खुश हो जाता है कि लुमूव को किस करने लग जाता है और बोलता है कि मैं तो ये हमेशा से ही चाहता था। ऑल्सो टोल्ड, तो लुमूव बताता है कि नेतल्या भी मुझसे प्यार करती है। ही फील्स दैट नेतल्या इज, तो उसको उसके लुमूव के क्या थॉट्स हैं शादी के बारे में, तो वो बोलता है कि जो नेतल्या है वो गुड हाउसकीपर है, ब्यूटीफुल भी है, वेल एजुकेटेड भी है, और अब मेरी एज यानी कि लुमूव की एज हो गई है 35, जिसकी वजह से वो एक क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ जीना चाहते हैं। बट ही नाउ हैज़ पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन होता है मतलब उसकी धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता, तो वो अब शादी करना चाहता है। नेतल्या लुमूव टुगेदर, अब क्या होता है, ये दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। नेतल्या आ जाती है वहाँ पे, नेतल्या एंटर करती है, उसके बाद उससे कुछ मतलब क्वेश्चंस पूछती है आने का। टेल हिम अबाउट द हार्वेस्ट, और हार्वेस्टिंग के बारे में बात, हार्वेस्ट मतलब फसल की जो उपजी है, उनकी जो कटाई की है उसके बारे में बात करना शुरू कर देती है। तो वो एक दूसरे से बात करते हैं। लुमूव ट्राइज टू टेल हर द पर्पस बिहाइंड द विजिट बट ही इज़ ऑफ द टॉपिक। लुमूव की क्या प्रॉब्लम है कि वो हमेशा अपने टॉपिक से भटक जाता है, ठीक है। तो वो जब बात कर रहे होते हैं तो फिर भी ऐसा ही होता है, वो मेन पॉइंट पे जाने की बजाय और टॉपिक्स के ऊपर बात करना शुरू कर देता है। स्टार्ट फ्रॉम एनी अदर पॉइंट, तो वो किसी और पॉइंट से शुरू करता है। लाइक ही हैज़ नोन हर फैमिली फॉर लॉन्ग, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत टाइम से जानता हूँ। हाउ ही इनहेरिटेड हिज लैंड एंड हाउ ही रिस्पेक्ट नेतल्याज फादर, तो वो बोलता है कि कैसे उसने मतलब अपने पूर्वजों से इतनी सारी ज़मीन पाई हुई है और मैं नेतल्या के फादर की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, ये सब वो बोलता है। टेल्स हर दैट हिज ओक्सन मीडोज टच द नेतल्याज बिर्चवुड्स, अब वो क्या बोलता है कि जो उनके ओक्सन मीडोज हैं वो नेतल्या के बिर्चवुड्स, मतलब ये इनके फील्ड्स के नाम है, उनको टच करता है। अब नेतल्या इस बात पे हो जाती है गुस्सा। नेतल्या बोलती है कि ओक्सन मीडोज तो हमारे हैं। इसी बात पे उन दोनों का मतलब इन दोनों की थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं मानता। नेतल्या बोलती है कि ओक्सन मीडोज तो हमारे हैं, लुमूव बोलता है कि हमारे हैं, लेकिन वो क्लैरिफाई करता है कि जो उसकी आंट है उसकी ग्रैंड मदर थी जिसने मीडोज नेतल्या के ग्रैंडफादर मतलब फादर के भी ग्रैंडफादर को दिए थे 40 साल पहले, मतलब 40 साल के लिए बोने के लिए दिए थे। और ऐसा ही होता था कॉमनली पीजेंट्स के साथ, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास ही रख ली। और वो क्या बताता है कि जो नेतल्या के एंसेस्टर्स थे वो क्या थे, ब्रिक मेकर्स, ठीक है। और क्या होता है उनके बारे में, आर्ग्यूमेंट्स उनके जो हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। फिर क्या होता है, एक दूसरे को अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं वो, ठीक है। अब नेतल्या बोलती है उसको लुमूव को कि वो तो रास्कल है। चुकूव बोलते हैं मतलब नेतल्या के फादर उसको बोलते हैं कि वो एक विलन है, स्केयर क्रो है, वो एक मॉन्स्टर है, मतलब एक दूसरे को वो गालियां देना शुरू कर देते हैं बस, ठीक है। चुकोव टेल्स हर दैट लुमूव हैड कम टू, फिर ये सब होने
उसके बाद मतलब उसी बीच में जो चुकोव है वो बोलता है, नेतल्या के फादर बोलते हैं कि लुमूव जो है किसी पर्पज़ से आया था और पर्पज़ क्या था, नेतल्या से शादी करना। दे बोथ स्टार्ट स्वीपिंग, तो इस बात पे दोनों रोना शुरू कर देते हैं। अब देखो जो लुमूव है उसको पल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, तो वो बीच में ही बेहोश हो जाता है, ठीक है, लड़ते लड़ते। फिर बीच बीच में वो बोलता रहता है और थोड़ा थोड़ा सा मतलब बीच में कभी उठ जाता है, कभी फिर से गिर जाता है, ऐसा होता रहता है उसके साथ। फाइट फिर हो जाती है उनकी डॉग के ऊपर। लुमूव बोलता है कि जो मेरा बेस्ट डॉग है उसकी कॉस्ट 125 रूबल्स है, जिसका नेम है गैस। तो इनके डॉग्स के नेम ध्यान रखना, गैस है, ठीक है। और नेतल्या बोलती है कि मेरा तो 85 का है, लेकिन स्क्वीज़र जो बहुत ही अच्छी ब्रीड है, ठीक है, बेटर। और वो बोलती है कि मेरा जो डॉग है मतलब स्क्वीज़र है वो गैस किसका डॉग है, लुमूव के डॉग से ज़्यादा बेटर है। अब क्या होता है, इस बात पे फिर उनकी लड़ाई हो जाती है। अब लुमूव की फिजिकल कंडीशन ख़राब हो चुकी है, वो गिर चुका है। अब नेतल्या और चुकोव अब वो आपस में बातें करते हैं। नेतल्या सेज दैट लुमूव इज डेड। एट दिस चुकोव कॉल्स फॉर वाटर एंड डॉक्टर, वो बुलाते हैं और मतलब पानी के लिए वो बोलता है, लेकिन पानी पूनी पिलाने से पहले ही जो लुमूव है वो होश में आ जाता है। चुबकोव डिमांड फॉर अ नाइफ और अ पिस्टल, तो वो मतलब चुबकोव क्या होता है कि अपने लिए अपने आप को कोसने लग जाता है उस सिचुएशन में कि वो कितना बैड फादर है, कितना बुरा इंसान है। मतलब वो जो लुमूव है वो एक प्रपोजल के लिए आया उसकी बेटी से शादी करने के लिए और वो लड़ रही हैं। तो वो कहता है कि मुझे चाकू दे दो या कुछ पिस्टल दे दो कि ताकि मैं अपने आप को मार सकूं, बिकॉज ही इज़ अ बैड एंड अनहैप्पी फादर। और फिर वो बोलता है, लुमूव खड़ा हो जाता है। चुको आस्क हिम टू हरी अप एंड गेट मैरिड। सो उसके उठने के बाद चुको बोलता है कि उठो और जल्दी से शादी कर लो। नेतल्या इज़ आल्सो हैप्पी, प्रपोजल डन। यहाँ पे नेतल्या भी खुश होती है, वो सब खुश हो जाते हैं एंड में, और प्रपोजल जो है बिना किए ही डन हो जाता है। ये है लेसन हमारा जो यहाँ पे एंड होता है, द प्रपोजल। 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक फिनिश हो गई है। इसकी पोएम रहती हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।